सियालकोट आए और मेजबान के घर ना आए। मेजबान वो जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम का ख्वाब देखा। नाश्ता करना है, भूख लगी हुई है। ये हो गई पूरी और ये हो गया हलवा और ये हो गए चने। हाय 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 हाय, पहुंच गया हूं घंटाघर चौक में। हाय 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 हाय, क्या बात है। अमीन हफीज साहब ने बैट, गेंद और विकेटें बनाने वाले करहाने में भी क्रिकेट खेल डाली। अमीन हफीज पहुंच गए हैं शायरे मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के प्यारे प्यारे खूबसूरत शहर सियालकोट में। सियालकोट जनूबी एशिया के अमीर तरीन शहरों में एक शहर जाना जाता है। इस शहर की जो इंडस्ट्री है उसमें स्पोर्ट्स और सर्जिकल जो मटेरियल तैयार किया जाता है, पूरी दुनिया में सियालकोट ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। फैज़ अहमद फैज़, क्रिकेटर शोएब मलिक और गुलकार बिलाल सईद का ताल्लुक भी इसी धरती से जाना पहचाना है। और आपको हम बताएं कि जो सियालकोट का किला है ये भी पाकिस्तान के कदीम तरीन किलों में से एक है। हम ये सियालकोट का कदीम किला भी दिखाएंगे, अल्लामा इकबाल की चाय पैदाइश भी दिखाएंगे और सियालकोट की जो इंडस्ट्री है हम आपको वहाँ की मसनूआत से भी मिलवाएंगे, दिखाएंगे, मैन्युफैक्चर सिस्टम बताएंगे। आप जरा आ जाए अमीन हफीज साहब के साथ। लाहौर से मैं चल के सियालकोट तक आ गया। अभी इससे पहले कि मैं सियालकोट की बहुत सी चीज़ें डिस्कवर करूं, मैंने सोचा नाश्ता करना है, भूख लगी हुई है। सबसे पहले सियालकोट का मशहूर नाश्ता करूं तो मैं आ गया हूं हसन पूरी हलवे वाले के पास। हाय 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 हाय, ऐसी कदीमी दुकान है, कहते हैं यहाँ से अल्लामा इकबाल साहब ने भी नाश्ता किया। और जो कोई भी सियालकोट आता है यहाँ का नाश्ता ज़रूर करता है। शोएब मलिक ने भी अपनी अहलिया का को यहाँ पर नाश्ता कराया था। ये नाश्ता कैसा होता है? हाय 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 हाय, ये पूरियाँ होती है और क्या होता है, चने डाले जरा प्लेट में, आए प्लेट में भी डाल के दे दिए। लगता है सियालकोट वाले लोग जो है बहुत प्यार करने वाले हैं। हलवे की बड़ी मैंने तारीफ सुनी है। ये हलवा क्या देसी घी का होता है? ऊपर तड़का लगाया ना घी का। आय हाय 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 हाय, ये देखे जी, ये हो गई पूरी और ये हो गया हलवा और ये हो गए चने। हाय 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 हाय, अब अमीन हफीज सियालकोट की इस मशहूर दुकान का खाएंगे पूरी हलवा और फिर बताएंगे कि मजेदार है या नहीं। चलें जी, अभी नाश्ता करते। नाश्ता लेके मैं यहाँ आ गया हूँ। अब खाते हैं पूरी हलवा सियालकोट का। कैसा मजेदार है, अभी हम खा के बताते हैं। हलवा तो बहुत ही मजेदार है। हाय 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 हाय, और चने ऐसे जबरदस्त किस्म के ऊपर मसाले डाले हुए हैं, ज़ायका ही ज़ायका है। क्या बात है, पूरी के साथ लगाया हलवा देसी घी वाला। हाय 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 हाय, और साथ जबरदस्त नमकीन चने। सियालकोट आए और मेज़बान के घर ना आए। मेज़बान वो जिन्होंने पाकिस्तान के
क़याम का ख्वाब देखा और आज अल्लाह के फजल करम से हम इस आज़ाद ममलकत में मौजूद हैं। बात हो रही थी अल्लामा इकबाल के उस घर की जहाँ पर आप पैदा हुए। ये वो घर है जो आपके दादा शेख मोहम्मद रफ़ीक ने सिर्फ 150 रुपये में ख़रीदा। आज मैंने शायर मशरिक के शहर में लस्सी का गिलास पिया, पूरी हलवा देसी घी वाला हलवा भी खाया। 300 रुपये का मैंने बिल दिया, लेकिन घर 150 रुपये में खरीदा गया जहां शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल पैदा हुए। मैं बात कर रहा था डॉक्टर साहब की, तो आपने अपने बेटे जवेद इकबाल के लिए पंजाबी में इतना प्यारा कलाम लिख दिया, क्योंकि आपका कलाम पंजाबी ज़ुबान में तकरीबन है ही नहीं, लेकिन बीवी की फरमाइश पर बेटे के लिए कितनी प्यारी लोरी लिख डाली। लिखा, जेदी प्यारा जेदी, जेदी प्यारा जेदी मेरा राज दुलारा जेदी, जेदी प्यारा प्यारा जेदी मेरा राज दुलारा जेदी, नींदे छेती छेती आवी, नींदे छेती छेती आवी, सोने मिठरे ख्वाब दिखावी, देखे सोना प्यारा जेदी, नींद परी आए चूल्हा जलाए, नींदर दा एक रेला आया, सुस्ता नींदर मारा जेदी, जेदी प्यारा जेदी। ये होती है बाप की बेटे के लिए मोहब्बत। आपने जब मैट्रिक का इम्तहान दिया, इम्तियाजी हैसियत में पास किया, जो मेडल उस वक्त दिया गया वो भी यहाँ पर मौजूद है। इस इमारत में सारी वो तारीखी किस्म की तस्वीर भी यहाँ पर आवेज़ा की गई है, जो शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साथ जुड़ी हुई हैं। अभी हम आपको आपका जो कमरा है वो भी दिखाते हैं। मुझे बताया गया है कि कमरे को उसी हालत में प्रिजर्व किया गया, क्योंकि हुकूमत ने 1971 में 1971 में इसको ख़रीद लिया और इसको महकमा सारे कदीमा की सुपुर्द कर दिया, और सारे कदीमा ने जो अल्लामा इकबाल की रिहाइशगाह है उसको उसकी असल हालत में प्रिजर्व कर दिया। अब हम आपको शायर मशरिक का कमरा दिखाते हैं। इकबाल मंजिल के अब मैं उस कमरे में आ चुका हूँ जो शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का रीडिंग रूम था। आप देख सकते हैं कि ये बहुत प्यारी ज़बरदस्त किस्म की तारीखी कुर्सी है, जो शायर मशरिक यहाँ पर बैठ के अपना जो कलाम है वो लिखा करते थे, और मुसलमानों ने हिंद को बेदार करते थे अपनी शायरी के ज़रिए। और ये देखें उनकी जो तस्वीर है वो भी यहाँ पर कदावर तस्वीर लगाई गई हैं। तारीखी किस्म की जो ग्रुप फ़ोटो है वो यहाँ पर लगाई गई है। इस कमरे का ये आप क्लॉक देख सकते हैं। ये क्लॉक भी कहते हैं कि अल्लामा इकबाल साहब ने खुद ख़रीदा था और लाकर उन्होंने अपनी बिल्कुल चेयर के सामने रखा। और इसी तरह इस कमरे में बड़ी तारीखी किस्म के ग्रुप फ़ोटो लगाए गए हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि अल्लामा इकबाल की जो फैमिली का शजरा नसब है वो मुख्तलिफ तस्वीर लगाई गई हैं। अल्लामा इकबाल साहब, आपके वालिद, आपके दादा तो वफ़ात पा गए, आपकी जो औलाद है 2 बेटे और 2 बेटियां, उनमें से 3 वफ़ात पा चुके हैं, और एक बेटी जो मुनीरा बेगम है वो अभी तक हयात हैं और ज़िंदा दिलों के शहर लाहौर में मुकीम है। इस इमारत में शायर मशरिक के हाथ से लिखी हुई एक इतनी प्यारी दुआ भी यहाँ पर आवेज़ा की गई है। आप क्या लिखते हैं, दुआ क्या मांगते हैं? आप कहते हैं कि या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे।
अब हम आपको शायर मशरिक के उस कमरे में लिए चलते हैं जहां आपकी वालदा आपको झूला झुलाया करती थी। वो झूला भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें कितना प्यारा झूला है जो शायर मशरिक इस्तेमाल में था। और ये किताबों के हवाले से एक अलमारी है और आपके जो रीडिंग एरिया है, आप यहाँ पर बैठकर अपना मुताला किया करते थे। मतलब इकबाल बिल्डिंग का एक एक हिस्सा अपने अंदर एक पूरी तारीख समोए हुए हैं। इस वक्त मैं शवाला तेजा सिंह मंदिर पहुंच चुका हूं। ये इतना तारीखी मंदिर है कि बताया जाता है कि इसकी तारीख तकरीबन 1000 साल पुरानी है। और यहाँ पर हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली जो हमारी अक़लियत है वो यहाँ पर अपना जितने भी त्यौहार हैं, होली का त्यौहार है, उनके जो भी कौमी त्यौहार होते हैं वो सारे त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। और सुबह शाम बाकायदगी से यहाँ पर हमारे जो हिंदू अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले मुकामी लोग हैं वो सुबह शाम यहाँ बाकायदगी से इबादत करती हैं। और जब भी होली का त्यौहार होता है और इनके जो दीगर त्यौहार है, पूरे जो सब कॉन्टिनेंट से ख़ुसूसन इंडिया से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और बड़े पुरसुकून माहौल में, पुरअमन माहौल में अपनी मजहबी रस्मात यहाँ पर अदा करते हैं। सियालकोट का किला ढूंढते ढूंढते मैं इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गया हूँ। कहते हैं कि अभी और सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी है तो फिर ये तरीही किस्म का किला आएगा। किला कैसा है वो मैं तो देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। आप मेरे साथ साथ आए। दर्जनों सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब मैं किले में आ गया हूँ। और मैं तो समझ रहा था कोई लाहौर के शाही किले जैसा किला होगा, बड़ी ज़बरदस्त नवादरात होंगी और उसमें बहुत कुछ मुगलिया दौर का, अंग्रेज़ दौर की चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पर तो मुझे एक बड़ा सा बोर का दरख्त नज़र आ रहा है। एक मुझे ये टैंक नज़र आ रहा है जिसकी प्लेट पे लिखा हुआ है कि 1965 की पाक भारत जंग में हमारे फौजियों ने इंडिया को ऐसा ज़बरदस्त मज़ा चखाया था कि उनसे ये टैंक छीन लिया और यहाँ पर नुमाइश के लिए रख दिया। इसके बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये सरकारी मुख्तलिफ दफातर है जिसको सियालकोट का किला कहा जाता है। वहाँ पर किला विला तो कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। मुख्तलिफ सरकारी दफ्तर यहाँ पर मुझे नज़र आए और ये एंटी करप्शन का भी एक दफ्तर है जिसकी मेन पोर्च के ऊपर ये लिखा है कि सियालकोट तू जिंदा रहेगा। अल्लाह करे हमारा सियालकोट भी फले फूले, पाकिस्तान भी फले फूले और उसके तमाम इजला, डिवीज़न, तहसीलें भी फले फूले और इज्जत और तरक्की से हमारा कौमी परचम हमेशा दुनिया में सर बुलंद रहे। ये सियालकोट का रेलवे स्टेशन है जिसकी हालत देखकर मैं तो यही कह सकता हूँ कि मुझे अफसोस ही हुआ है। इतना बड़ा शहर, शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का ये शहर, जहाँ रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ है। कहते हैं यहाँ सिर्फ 2 ट्रेनें सुबह चलती हैं और वही ट्रेनें वापस आती हैं। एक लसानी है जो सुबह 5 बजे चलती है और दूसरी सुबह 7:30 बजे चलती है। उसके बाद सारा दिन यहाँ कोई ट्रेन न जाती है न आती है। मतलब ये हुआ एक लसानी ट्रेन है और एक अल्लामा इकबाल से मंसूब
अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है। मतलब अगर इन्हें महकमा रेलवे को शायर मशरिक का ख्याल ना होता तो शायद जहाँ उन्होंने 20 ट्रेनें माजी में यहाँ ख़त्म की हैं, शायद अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी वो ख़त्म कर देते और अल्लामा इकबाल के इस शहर के इस रेलवे स्टेशन पर शायद एक ही अकलौती ट्रेन बचती जिसे लसानी एक्सप्रेस कहते हैं। इस वक्त लसानी एक्सप्रेस और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 2 ट्रेनें चलती हैं, 2 ट्रेनें आती हैं। अब मैं पहुंच गया हूँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के चौक में। सियालकोट का ये वो चौक है जो मरकजी चौक कहलाता है, इसलिए इसे शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से मंसूब करके यहाँ पर मुजस्समा लगा दिया गया है। इसी चौक में शायर मशरिक के पसंदीदा परिंदा जो शाहीन है उसका भी एक बुलंदो बाला मुजस्समा लगाया गया है। यानी कि सियालकोट का ये चौक पूरे सियालकोट और पंजाब के अवाम की तवज्जो का मरकज है। और अब मैं पहुंच गया हूँ घंटाघर चौक में। हाय 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 हाय, क्या जबरदस्त किस्म का चौक है और क्या घंटाघर बना रखा है। ये घंटाघर एक कदीम चौक है जो क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ पर बनाया गया और ये सियालकोट की आज भी पहचान कहलाता है। घंटाघर चौक से 4 बड़े बड़े बाजार सियालकोट की मुख्तलिफ सिमतों की तरफ जाते हैं। आपने लारी अड्डा जाना हो, आपने अंदरून शहर जाना हो, आपने इधर जदीद इलाके में जाना हो, आपने सियालकोट के इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाना हो, जहाँ कहीं आप जाना चाहें घंटाघर चौक आपकी रहनुमाई करता है। लेकिन मुझे यहाँ आके बड़ा अफसोस हुआ, इतना पुराना, इतना कदीम, इतना खूबसूरत घंटाघर, लेकिन इसका टाइम खराब। 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, चारों की चारों गलियां खराब। आज हम आपको बेसबॉल बैट की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे कि ये जापान और अमेरिका का नेशनल गेम है, लेकिन ये पूरे यूरोप में अब इसको बड़ी मकबूलियत हासिल हुई है। पाकिस्तान में भी हमारी अफवाज, पुलिस और वापडा भी इस गेम को खेलती है। ये बेसबॉल बैट कैसे तैयार होता है? ये सबसे पहले एक मखसूस किस्म की लकड़ी खरीदी जाती है। उस लकड़ी के ये बड़े से आरे पे ये इस तरह के पीस काटे जाते हैं। एक पीस का शुरू में इब्तदाई वजन तकरीबन 10 केजी का वजन होता है। इसके बाद ये लकड़ी तकरीबन 2 से 2.5 साल तक इसको मुख्तलिफ प्रोसेस में नेचुरल तौर पर सुखाया जाता है। जब लकड़ी सूख जाती है तो ये उसका वजन कम हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लकड़ी जब उसमें नमी कम होना शुरू होती है तो उसके वजन इस हद तक कम हो जाता है कि 10 किलो का ये जो आम और पहले मरहले में लकड़ी काट के इसका पीस तैयार किया जाता था, वो 10 किलो से तकरीबन 900 साढ़े 900 ग्राम का वजन रह जाता है। मतलब तकरीबन 1 किलो का ये वजन होता है जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होती है। ये इस वक्त फाइनल प्रोडक्ट मेरे हाथ में है। इसको बेसबॉल बैट कहते हैं। ये वो बॉल है जो बॉलर की तरह गेंद जो है वो फेंका जाता है खिलाड़ी की तरफ और खिलाड़ी इसको जब ऐसे बॉल आता है तो इसको ठोक करके
ये मारता है, हिट करता है। तो ये इतना खूबसूरत गेम जो यूरोप का सबसे मकबूल गेम है, सियालकोट में इस बेसबॉल बैट को तैयार किया जाता है और इतनी ज़्यादा मकबूलियत है कि जो इस बेसबॉल को तैयार करने वाले लोग हैं वो कहते हैं जी हम 24 घंटे साल के 365 दिन भी काम करें तो हम उसके किसी एक यूरोपियन मुल्क का एक ऑर्डर भी पूरा नहीं कर पा सकते। इस बेसबॉल बॉल का एक पार्ट मैं आपको दिखाना भूल गया। ये विकेट कीपर, जैसे क्रिकेट में भी विकेट कीपर होता है, इस बेसबॉल में भी एक विकेट कीपर होता है जिसके हाथ में इस तरह का ये ग्लव्स पहना होता है। इससे वो बॉल को पकड़ लेता है और यूं इस गेम को कहते हैं बेसबॉल बैट। हाय 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 हाय, क्या बात है। अमीन हफीज साहब ने बैट, गेंद और विकेटें बनाने वाले कराने में भी क्रिकेट खेल डाली। आज हम आपको बताते हैं कि ये क्रिकेट के बैट कैसे तैयार होते हैं। ये विकेटें जो इतनी प्यारी आपको लगती है, जैसे इनको गेंद लगता है खिलाड़ी मुंह मुरझा देता है और जो बॉलर और फील्डर होते हैं वो छलांगे मारते हैं, इसलिए कि जैसे ही विकेट गिरती है खिलाड़ी आउट हो जाता है। मैं आपको बताऊं, ये जो बैट होता है ना, ये तकरीबन 3 से 4 किलो लकड़ी के एक पीस को तैयार किया जाता है। तकरीबन 1 साल तक इसकी लकड़ी को सुखाया जाता है नेचुरल अंदाज में, और जब लकड़ी सूख के तकरीबन 1 किलो रह जाती है तो उसकी तराश खराश करके इसके मुख्तलिफ अंदाज से इसके पीसेस उतार के 800 ग्राम रह जाती है तो बन जाता है बैट। आहा आहा, ये है बैट बॉल। हाय 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 हाय, इसको कहते हैं बैट, इसको कहते हैं बॉल और इसको कहते हैं विकेट। सियालकोट में दिन भर तारीखी और सकाफती मुकामात के साथ साथ मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज का मुतालियाती दौरा करने के बाद अब मैं काफ़ी थक चुका हूँ। गर्मी का भी मौसम है, जी चाह रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाए। तो मैंने सोचा कि सियालकोट में एक फूड पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पर और बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आइसक्रीम कहते हैं ऐसी ज़बरदस्त मिलती है कि जो एक दफ़ा आइसक्रीम खाता है ठंड पड़ जाती है। अब हम ज़रा ठंड पड़ने आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, मेरे साथ आइए। अमीन हफीज साहब के लिए आइसक्रीम लाई जाए। हाय हाय हाय, लाए ये सारी मेरी है। हाय 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 हाय, सियालकोट वालों का प्यार देखे। अमीन हफीज साहब के लिए चॉकलेट, वनीला और मैंगो आइसक्रीमों का ढेर लग गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ठंड तो पड़ेगी आइसक्रीम खा के, मगर मैं कितनी आइसक्रीमें खाऊं। ऐसे में एक एक आप बताएं, मैं मैंगो खाऊं, चॉकलेट खाऊं या वनीला है? मैंगो, हाय 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 हाय, गर्मियों के मौसम में मैंगो आइसक्रीम खाई जाए। हाय 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 हाय, ठंड बात है। हाय 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 हाय, आज हमने आपको सियालकोट का तारीखी और मुतालियाती दौरा कराया। हमने शायर मशरिक के इकबाल मंजिल की आपको सैर कराई। हमने यहाँ की मुकामी इंडस्ट्री की मसनूआत का भी आपको तारुफ कराया।
और सारी मसनूआत बनाते हुए भी आपको दिखाई। हमने आपको सियालकोट के खापे भी दिखाए, बाजार भी दिखाए, आपको जदीद और कदीम सियालकोट का तारुफ भी कराया। उम्मीद है आपको सियालकोट से मुतल्लिक हमारा ये मालूमाती प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।